से रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। ओम नमः शिवाय। राम राम। जय राम जी की भाई। ओम राम। राम। जय राम जी की भाई। बोध मात्रो अहम ज्ञानम दुपादि कल्पितो मया एवं विषमतो नित्यम निर्विकल्प स्थित। ये 17वां सूत्र है। मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राजा जनक अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के कर्म में जो है आगे बता रहे हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूँ। आत्मरूप ये सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इनकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए और प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा हो। क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी। कैसे बोलना पड़ेगा? जय राम। हाँ, ऐसी दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्मा ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है, बल्कि एकता है, किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा है। नाम देने से पूर्व सभी एक ही था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नाम देने से पूर्व सभी एक ही था। नाम दिया तो काम हो गया। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है, बल्कि एकता है। उनका जो है अलग अलग नाम देने से ही उसमें भिन्नता का बोध होने लगा। नाम देने से पूर्व सभी एक ही थे, सब कुछ एक ही था।
थे नहीं, था। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाथ, पांव, आंख, नाक, कान आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया। हाँ जी, हाँ जी, जय राम जी की। विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, ये शरीर उस प्रकार बना हुआ नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसी ये सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्मा से विकसित हुई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए इसमें कथो है, विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य यंत्र मानव जो है रोबोट तो हो सकता है, चेतन मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां, एम्बेसडर, कारों के विभिन्न मॉडल जैसे नहीं होते, बल्कि इसमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता जो है ज्ञानी को ही दिखाई देती है। ज्ञानी उसमें एकता को देखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो है हिंदुओं की जो दृष्टि है, ये जो हिंदुओं की दृष्टि है, ये जो है अनूठी है। ये इन्होंने जो है एक विश्व पुरुष की कल्पना की एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट नहीं हो जाए। जनक इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि ये इस समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से ही की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, वही पदार्थ को पदार्थ ही समझकर नाम दे देते हैं, वरना ये सृष्टि आत्मा ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जनक जी कहते हैं कि समझ कर नाम दे देते हैं ये जो अज्ञानी। अब जनक जी ये बता रहे हैं कि इस प्रकार जो है नित्य विचार करता हुआ अब मैं निर्विकल्प स्थिति में हूँ। क्या बोलना पड़ेगा? हर दम ये विचार करता हूँ, मैं एक हूँ, ये सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस एक ही विचार करना चाहिए, मैं एक हूँ और ये सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ छा राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ छा राम जी की। राम राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम 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 राम। अब जिसको बजता है उसी के जैसे हो जाता है। राम 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 राम। वो बौरा जो है वो उसको पकड़ता है किसी कीट पतंगे को, तो उसको बोलता रहता है
जब उसमें से भी वही आवाज आने लगती है तब उसको खाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा पक्का दोस्त है, वो इतना सा है, काला सा, वो कोई भी किसी को भी पकड़ लेगा और पकड़ के जो है ओम का गुंजन करता है, वो ऐसा करता रहता है। उसने कन्ने में नाल मुंह लाई ना, उसकी तरह पकड़ ली, ऐसे शिकार को ऐसा पकड़ता है कि उसको जो है ऐसा करके उसका कान अपने मुंह के पास में लगा के उसके पूरे शरीर में से ओम का आवाज आता है, उसको पकड़ के रखता है। जब उसमें से भी आवाज आने लगती है वही तब उसको खाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक जगह में गया तो वो नदी में एक कीड़ा होता है, वो क्या करता है कि पत्थर को चिपटता है, पत्थर पे उसका जीवन होता है, पत्थर पे। तो वहां पे काले काले पत्थर हैं, तो वो क्या करता है कि उन पत्थरों में चिपक जाएगा। उसका कैसा है उसका प्रोसेस कि वो पत्थर के अंदर पैदा होता है, पत्थर के अंदर पैदा होता है और उस पत्थर को गोल 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 पत्थर के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में पैदा होता है और वहां से चलना शुरू होता है और पत्थर को काटता 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 उस पत्थर के लास्ट में आके वहां से फोड़ देता है। और जैसे ही वो फटता है ना तो बाहर जाते ही मर जाता है। और मैं चैलेंज करता हूं आदमी को कि वैसा बना के दिखा दे, जो वो गढ़ता है ना उसमें पूरे में ऐसा 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 करते, वो बिल्कुल उस पत्थर के बीच हृदय में पैदा होता है। लोग कहते हैं ना पत्थर में भगवान है कि नहीं है, और जो पत्थर तोड़ते हैं तो उनसे पूछा कभी कि पत्थर में कीड़ा होता है। जो पत्थर तोड़ते हैं ना तो उनसे पूछना कि क्या पत्थर में कीड़ा होता है, कहते हैं हाँ जी, क्यों नहीं होता जी, पत्थर में कीड़ा होता है। तो उसको पानी, उसको खाना, उसको कौन दे रहा है? कौन है? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो पत्थर में भी उस शरीर की रक्षा कर रहा है, मैं तो राम ही राम पुकार। मैं एक हूं, ये सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अपने आप को इस सब जगह पे देख रहा हूं। नाम रूप के लफड़े में तूने लाद ली गठड़ी हजार, सब नाम रूप में बैठा था अपना ही यार, हम फिरते रहे बेकार, लड़ते झगड़ते जलते तेरे रूपों से। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हर पल अपना निरीक्षण करे कि मेरी खोपड़ी में दूसरा तो नहीं मैं देख रहा हूं इस टाइम।
बहाने हैं कि परिस्थितियां हमको दुखी कर ये है। परिस्थिति कुछ नहीं, रोटी राटी खा के हम टेंशन में हैं। हमें बहुत टेंशन है, अभी तो कुछ भी नहीं हमारे पास, बहुत टेंशन में है। लाओ अपनी श्वास मुझे दे दो और चेक भर लो, चेक भर लो और अपनी अपनी श्वास मुझे दे दो। हमारे पे तो कुछ भी नहीं है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कोई आया कोई गया, कोई पल पल सब मर रहा है, मिट रहा है, सब अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे। हम तो बहुत दुखी है, हम तो बहुत दुखी है। हम ऐसे हैं क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, हमारा दिमाग खराब है क्योंकि हम दुखी हैं। बेटा मनुष्य जन्म लेने के बाद अगर दुखी हो तो आगे क्या होगा सरकार? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। अब दुखी हैं, ये करने से सुखी हो जाएंगे, ऐसा होने से सुखी हो जाएंगे। अभी सुखी नहीं है। तो श्वास की कीमत मरने वाला कोई चाहता हो जिंदगी को, जैसे श्वास की कीमत तो वो जो जिसकी आखिरी श्वासें चल रही हैं, जिसकी आखिरी श्वासें चल रही हैं, श्वास की कीमत उससे पूछो। पशु दुखी है, मूड है, मैं परेशान हूं क्योंकि ये मेरा कहना नहीं मानता। संसार अंदर है, परमात्मा बाहर। खान पीन राम 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 करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, और संसार अपने आप आ रहा है। वाह, मजा आता है ना, थोड़ा बहुत मजा आता है ना, जलते भुनते भी मजा आता है ना। गरम तवे पे चल रहे, देखो मैं बहुत सह रहा हूँ, अब मेरा जिम्मेदारी बहुत जिम्मेदारी है, मैं बहुत सह रहा हूँ। अभी उधर बैठा था मैं, और उधर से मैंने सोचा कि गीता पढ़ाने जाऊंगा, और पैर उधर चलते 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 गेट पे पहुंच गया। वो गेट पे पहुंच गया तो वहाँ पहुंच गया तो पता लगा वहाँ सामने ताला था, और इधर हाथ मारा तो चाबी इधर से निकली, और उधर गया, खोला तो कुंडा खोला, सीधा गया, वो पानी का चलाया, कम से कम 5-10 मिनट उसके नीचे खड़ा रहा, उसके बाद वापिस चल के इधर आ गया। कैसा हुआ? हम चला रहे इसको, इस पिंजर को हम चला रहे हैं, कि पिंजर हमारे चलने से चल रहा है। तुम्हारे अंदर विचार ना आए तो तुम कहीं जाओगे? सुनो तो कुछ नहीं, सुनो तो सुन। कौन भेज रहा है वो विचार, कहाँ से उठ रहा है? उस आकाश में से, आकाश यानी या भेदभाव से पार, राग द्वेष से पार। मन से सन्यासी कोई कोई, तन से सन्यासी हजार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। मन के सन्यासी लाख करोड़, आत्म तत्व में बैठा कोई कोई। से कुछ लेना देना नहीं। सन्यास एक जिसकी नजर में दूसरा खत्म हो गया, इस संसार से जिसका सन्यास खत्म हो गया, संसार से लेना देना खत्म हो गया, और संसार से अभी अगर कोई मांग बाकी है तो आप अभी जो है बॉर्डर के दूसरी तरफ हो।
पूरी ईमानदारी से चेक करते रहना चाहिए, अपना स्थिति का पता होना चाहिए। अगर अभी संसार से कोई मांग है, अभी अंदर राग द्वेष उठता है, एकदम से गुस्सा चढ़ता है, एकदम से ऐसा, तो उन चीजों पे ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि वो आगंतुक हैं, वो सदा से नहीं है, वो हमारे बीच में सदा से नहीं है, आते हैं, आते ही दूर से ही त्रप्पड़ जो है वो जितना भिगो के क्या, जैसे ही आए उधर से उधर मेरे को गया वो बुजुर्ग बैठे थे, वो पास में मेरे, मैं उनके पास जाके बैठा, बातचीत होने लगी, सत्संग की बात चल रही थी, इतने में कुत्ता आ गया भाई, उस इतना तकिया भाई साहब, एकदम उसमें एकदम बड़ा परेशान नहीं होना, इतना आया हमारे घर, इतना वो कॉल आया ना, उन्हें तरफ लाई था, चू 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 करता आया। मैंने कहा ऐसा मतलब क्या स्थिति होगी, वो क्या स्थिति हो सकती है? चलते फिरते पेड़ के पत्ते तोड़ रहे हैं, चलते फिरते टहनी तोड़ दी, हम फोन पे बात कर रहे हैं, ऊपर चल गए, ऐसे आंख करके मंदिर में गए, मंदिर में जल चढ़ाया, मूर्ति वार्ती करी, ऐसा करके बैठ के देखा, अच्छा पड़ोस में तुम भी आके बैठे, अच्छा भगवान, ऐसा बैठे थे थोड़ी देर, अच्छा तो ठीक, बढ़िया लग गया। और उसके बाद नीचे से चलते आए तो वहाँ पे खूब सारी चींटियाँ चल रही थी, उनके ऊपर से ही निकल के, और चींटियाँ जो है कटियाँ गाला, लाख हजार पूजा होगी पूरी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नीचे देख के चलते थे, नीचे देख के मेरे पैरों से कोई चींटी न मर जाए। कौन कौन मुझे देख रहा है, कौन कहाँ है, सब पता है मुझे। अच्छा, इसका नहीं पता लगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई तो होगा जो जानता होगा, कोई तो होगा जो जानता होगा, कोई तो है जिसके बीच में हम पानी के बुलबुले हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पप्पा जी हैं, पप्पा जी हैं जैसे तरंग और सूर्य, मिट जाता है छोटापन, खत्म हो जाता है। बूंद जाके सागर में एक हो गई। अब नीचे खड़े हुए देख रहे हैं उसको, उसको पता ही नहीं, वो पिंजर को हिला रहा है, जैसा नहीं होता, वो पिंजर को हिला रहा है उसको, वो पिंजर उसके लिए एक वो बन गया है, जब बोझ कि ये क्यों पकड़े हैं इसको, और वो उसको, अच्छा जानना, मैं जानना, यही करते हैं जहां जाते हैं, कोई भी जगह हो वहां हम हरदम वही करते हैं, उसको ध्यान से देखना चाहिए। सच्चे मनुष्य वो है जो जिसका ध्यान दूसरी तरफ जाए ना। कोई है यहाँ है कोई, उसको मेरे को तो कभी पता ही नहीं लगता, कोई दूसरा कोई सामने पड़ जाए तो। कल परसों कौन आया, कोई आके बैठा था मेरे पास में, मोहित में उसकी 10 घंटा तकना रहा हूँ, मैं यार छाकूना, मैं यार अगर मैं इसको, अगर मतलब होता नहीं एकदम रील इस तरह करी जैसा होना ना, लोड़ना पे आके कूना 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 इस तरह करना, मैं कह यार अगर इस बंदे की मैं इस तरह आखा तो वो बंदा क्या मेरी समझी पाती, क्योंकि वो उसने तो चलनी थी, उसने तो सब फिट था उठा, और एक घड़ी आस्ते 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 बंद होनी जुलनी थी,
बंद होनी जुलनी थी। उनको याद इसलिए तो क्या होता, इस तरह करी तो बिच्चू पीछे खींचना, इस तरह करी थे। बेकार चीजें सब खत्म होती जाती है, सब फालतू के रगड़े। बीते हुए समय को जिसने पकड़ा है उसको भूत ने जकड़ा है। भूत ने जकड़ा है, जो समय चला गया उसको पकड़ा है। भूत का जकड़ना उसी को कहते हैं जिसने जो पीछे चला गया उसको पकड़ा है। और जिसका पकड़ गया छूट, उसको सत्य दिखाई देता है पहली बार। डरते हैं मिटने से। कल होगी कृपा, बाद में होगी, अभी नहीं बरस रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपना बर्तन टेढ़ा है। बारिश होती रहे लाख हजार, लुटिया तेज बारिश। कभी आदमी अरे जो रखा था वो पानी भरने की डोलची थी, वो तो पलट के कहीं पड़ी उल्टी, डोलची उल्टी पड़ी और बारिश हुई दबा के। बारिश की गलती है। जिन्होंने अपनी डोलची सीधी कर ली, जिन्होंने अपनी डोलची सीधी कर ली, उनका भरा है, इतिहास हुआ है, उनकी भरा है। अमृत तो बरस ही रहा है। हम एक सिर पे बोझ लेके घूम रहे हैं, आती जाती अनमोल श्वास को। कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा था। जो जवान है वो बूढ़े जो है बचपन को रो रहे, और बच्चा सोच रहा कि मैं जवान हो जाऊं, और जवान सोच रहा कि बच्चे बढ़िया थे। मतलब शिकायत ही शिकायत है। वो अच्छा था, ये अच्छा है, ये बुरा है, अभी बहुत परेशान हूँ। पहले अच्छा था, तू ना मेरे जीवन में आता ना तो मेरे तो इतने थे उतने थे। शादी हो गई होती ना लैला मजनू की तो जूता इतना बजता कि नाम आता ना। सीधी फरियाद ही रांझा, ये जितने भी हुए शादी एक की नहीं हुई, कहानियां उन्हीं की चलती हैं। जो मिल गए उनके घर घर की कहानी यही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मस्ती से घूमो फिरो, आनंद लो, लड़ो झगड़ो, मस्ती रहे, पर ध्यान रहे टूटे नहीं। बर्तन होंगे, आवाज आएगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आवाज ना आए तो फिर बर्तन का हो जाए। बर्तन है, आवाज आएगी, तो ध्यान रखना कि बर्तन टूटे ना, क्योंकि ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। टूटे नहीं, खूब अपना करो, क्योंकि मैया जो है पप्पा को सुधार रही है, और पप्पा जो है सोच रहे मैया ऐसी है। वो प्रॉब्लम जन्म जन्म से आ रहे, पीछे से गुत्थम गुत्था होते हुए जन्म जन्म से। या तो रीझ बजे या खिज बजे। नारायणी नारायण बन जाता है, नारायण नारायणी बन जाती है, फिर आ जाते हैं अच्छा अब ले कभी तुम कभी मैं कभी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चलते आ रहे, चल रही है जन्म जन्म की। परेशानी का कारण मूढ़ता है, परिस्थिति नहीं। दूसरा आदमी कोई नहीं, क्योंकि सामने परमात्मा जी रहे हैं। सुने सुने जी परमात्मा जी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
भेद बुद्धि के सारे बोझ, जिसकी मिट गई भेद बुद्धि उसकी हो गई खोज पूरी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जो कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जो तरसों मिलेगा, वैसे वाला भाई हमें तो चाहिए नहीं, हमारा तो सामने है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चाहिए नहीं भाई पूरा अपने को, अपने पास जो तेरे जो भी उसमें नियम नाम लागू होते हो तो अपने को ढूंढ। हमारा तो हमारे सामने बैठा है। मनुष्य में देखना बताया गया है ईश्वर को। इसका कारण ये है कि मनुष्य में राग द्वेष आपस में लगा रहता है। जैसे मनुष्य में दिखने लगता है तो जीव जंतु सकल राम में जाने। जय राम जी की बोलना। बस जो अपने पास है उनमें देखना भारी है। दूर वालों में हाँ बहुत अच्छे हैं, सारा दिन नाटक करते हैं, एक से एक नाटकबाज, दिल में कुछ और है। कभी कुछ दिन पहले एक मैया आके बैठी मेरे पास में, तो वो नारायण जी भी बैठे हुए थे, मैया भी बैठी थी। तो 5 मिनट तक तो 5-10 मिनट साथ में बैठे रहे। तो मैया उनकी तारीफ कर रही थी और बात बता रही थी, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। और जैसे ही वो थोड़ी देर उठ के बाथरूम की तरफ गए उधर, तो मैया ने जी तू तड़ाक शुरू कर दिया जी, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो जब बोलती रही और वो बापू उधर से आ रहा था। तो जब वो वहां तक पहुंच गया ना, मैंने कहा माँ तुझे मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा तू है पार्वती और वो है शिव। मुझे तो तू परीक्षा लेना आई तू मेरी, मुझे तो तेरे लड़ाई से कुछ लेना देना है नहीं। अब तू ही है कड़ीगी, वो तो अच्छा है। इतनी बात मैंने कह दी, इतने में नारायण जी आ गए। वो अच्छी तो गई है। अब उसको तो माता का डमरू बजता ही रहा, बस फटाफट चले फिर अपना चले। मैं कहा हूँ माँ ने रुकन देनी है। मैंने कहा आपके लाएगी बीबी भैया इधर उसको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको लगता है कि उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसको सही नहीं दिखता है। यही सत्य है। इस सत्य को सिंह स्वीकार कर सकते हैं। बेड़े थोड़ी देर बाद सही ही बहुत अच्छी बात बोला। तो थोड़ी देर बाद भूल रहे एक दूसरे, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ। मूड या तो दूर होते हैं, हाँ कब आ जाए, बहुत याद आ रही थी। और जैसे ही सामने आए ठान पड़े, ऐसा तेरे ऐसे वाह माँ और बापू अच्छा ड्रामा लगा रखा है धरती के ऊपर। मेरे चक्कर में पड़ना, मेरा तो एक है, मेरे लिए दूसरा कोई है नहीं। मैं तो सीधा जानता हूँ कि मेरे सामने है सिया मैया और राम जी। वो पल ना दिखाए जब मुझे कभी दूसरा महसूस हो। और दूसरा अपनी खोपड़ी से रुकी हुई खोपड़ी को कैसे तोले। वो तो सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, वो सब माया है। तो एक तत्व में कुछ लेना देना है नहीं किसी से, दूसरा है नहीं, मेरे ही सब रूप है। देवता भी तू और भूत भी तू, राक्षस भी तू, दूसरा बढ़ गया, ज्ञानी भी तू और ज्ञानी भी तू, सब अपना अपना कार्यक्रम लगे हुए करने। काशी में वो पुल, वो कह रहे जी वो ऐसा गिर गया। वो इंजीनियर कह रहे जी इतने चौड़े चौड़े पुल इतने खंभे पे ऐसे खड़े हुए और 10 किलोमीटर का खड़ा हुआ है। एक उसी टाइम बीच का पीस आके गिरा और फटाक से एक पल में काम खत्म, एक पल में।
क्या है। बाहर संसार नहीं है, बाहर परमात्मा है। मूड जो है उसको ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे बैठे हुए बताने वाले भी, हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े हैं। मैं देखा अभी तूने गुरुजी भी ले नहीं बेटा, हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, हमारे गुरुजी तो बहुत 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 बड़े हैं, भीड़ के हिसाब से है। मैं कहा भाई हमें ना कोई पूछ रहा भाई तारे तो बड़े हैं, किस वजह से बड़े हैं कि भीड़ ज्यादा है। तो गुरुजी मेरे कहते थे कि सिंहों के लैंडे नहीं होते, भेड़ों के लैंडे होते हैं। क्या राम जी की बोलना पड़ेगा। लैंडे जो है भेड़ों के होते हैं, भेड़े बहुत सारी एक साथ रहते हैं। सिंह तो जंगल में सिंह की तरह घूमता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसे कुछ लेना देना नहीं है, जो करेगा सो भरेगा। क्यों जी, जो करेगा सो भरेगा। बस हम राग द्वेष करें या तुझ में परमात्मा देखें, तू बता। तेरे अंदर की आग तुझे जला रही है। हाँ, श्वास का कोई अनमोल नहीं है। जिसको तू खो रहा है ना, ये भी एक दिन बंद हो जाएगी। तेरा मेरा सब छूट जाएगा। जिनकी तू गुलामियत कर रहा है ना, वो तुझे फूक पाएंगे। मेरा 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 मूड है जिसको दूसरा दिखाई दे रहा है, वासना, काम, उसने मारा हुआ जीव जगत सब लगे पड़े हुए हैं, फुर्सत ही नहीं है। राम सबका एक ही काम है, खाया पिया। अरे देख मूर्ख, ये श्वास कम हो रही है, एक एक श्वास जा रही है। देख उस श्वास को देख। जब तू खा पी के भी सोया पड़ा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, तब भी उस श्वास को देख। वो ना आए, तेरा 3 टप्पड़ हवा में उड़ जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। भिखारी जन्म जन्म से मांग मांग के भी थका नहीं। इससे ज्यादा और क्या दे भगवान। मनुष्य शरीर दे दिया, राम नाम जपने को जीभ दे दिया, पानी दे दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी पानी को, कभी जब बहुत प्यास हो, बहुत गर्मी हो, इतना पानी डाल के कैसे लगता है। सिर्फ जल गिर रहा है, प्रकाश जल है। पूर्णमासी की रात थी। पूर्णमासी की रात को उधर नील धारा के गंगा जी के ऊपर बैठा हुआ था, ऐसा करके पत्थर पे। तो मेरे को कैसा लगा कि ऊपर से इतना बड़ा गोला प्रकाश का ऊपर से आया ऐसा, तो गंगा जी में ऐसा विलय हो गया। सामने बैठे बैठे ऐसा देखा, प्रकाश गोला, वो प्रकाश होते हुए फैलते हुए रस। जीभ कैसे रस देती है देखना। कभी खाते हुए कुछ भी जब खाओ तो जीभ को देखना। तुम्हें और क्या देखो कैसे सब चीजें पहचान ली है। अंदर बैठा मन, उसका स्वाद, वो हर चीज को कैसे चेक कर रहा है देखना। उसके मीटर में ऐसा ये भी है, ये भी है, वाह स्वाद आ रहा है इसका। इंद्रियों का राजा मन। तो मन के राजा ऊपर बैठी है छोटी सी बुद्धि। तो बुद्धि के पीछे वो एक छोटे से बिंदु से जो प्रकाश आ रहा है,
उसमें जाओ तो ब्लैक होल है, जो भी चीज उसमें जाती है वो प्रकाश हो जाती है, खेल खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। एक ऐसा ग्रह है ऊपर ब्रह्मांड में, कभी पता लगेगा तो वो प्रकाश को अपने में खींच रहा है, चारों तरफ से प्रकाश उसमें जा रहा है, वो सारे को अंदर डाल रहा है, बाहर आता ही नहीं वहां से। मैंने देखा है उसको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जो पदार्थ सूर्य की किरणों को लेके सब कुछ लेके अंदर समा लेता है वो काला है, और जो उसको वापस फेंक देता है वो सफेद। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। और दोनों में प्रकाश है। उस ब्लैक होल के अंदर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हूँ, और ओम का नाद आ रहा है उसके अंदर से। ओम मतलब ओम नहीं है, वो साउंड है, बहुत तेज साउंड है। उसके उधर से बढ़ के उधर से निकले तो प्रकाश हो जाए, और उधर से आके इधर रूप धारण कर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। बस वो तड़कड़ी में से निकला, संसार खत्म। जय राम जी की बोलना। जय राम। वासनाएं फिर दोबारा वैसा ही शरीर जमा देती है। तुमने जो जो तुमको चाहिए ना, जो जो तुमको अच्छे लगते हैं, वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि आगे चाहिए रिश्तेदार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ हमारे मौसी का बच्चा बहुत अच्छा लगता है, ये काका बहुत अच्छा है, इसको देख के तो मुझे कुछ कुछ होता है कुछ कुछ होता है, पहले से आ रहे पीछे से धक्के खाते हुए। कोई बुढ़ा है, कोई बच्चा, कोई ऐसा ऐसा, सब साथ में है, कोई कुछ नहीं है यहाँ। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ये पृथ्वी तेरा ठिकाना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पृथ्वी में सब कुछ पृथ्वी है, तेरा ही होगा कुछ अटरम सटरम बनाया हुआ। पृथ्वी की दृष्टि से देख, छोटे कीटाणु करोड़ों करोड़ों और ये श्वास ले रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे कैसी जीवनी उत्पत्तियां हो रही हैं, दूसरी 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 पत्तियां। ये जो ये वाली, इसके अंदर में लोक के लोक बसे हुए हैं, लोक के लोक बसे हुए, अलग दुनिया बसी हुई है। वो सब इस प्राण से चल रहा है, इस प्राण से चल, ये प्राण ले रहा है तो वो उसमें छोटे में जिंदगियां बन रही हैं, सब ऐसा करके वो प्राण सब में थे। जय राम जी की बोलना। मूड वो है जो उन रूप और नाम में फंसा है, और जो नाम और रूप के कूद के पार, वो सोहम सर्वभूतेषु। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। न शिकवा न शिकायत। जय राम जी की। आए भुजने तेरे महल में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अरे ये भाई आए हुए मेले में घूमने, बस ऐसा कूदे बस इतना ही था, बस इतना ही था। हाँ तो इतनी देर में ये तुम टेंशन क्यों ली? भाई हम तो तुझे समझा रहे थे मतलब। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कपड़ा बदल के सब बाहर आ गया, एक झटका मारा और बाहर खड़ा हो गया वो, और वो पड़ा हुआ है लोग तेरे स्वार्थी, जिसके स्वार्थ के कारण रो रहे हैं। आत्मा मरती है कभी? वो यहाँ खड़ा था, इसको बस इतना ही था, ये देख इसे चिपट रहे, तेरे कुछ नहीं लेना देना। अब तेरे लिए ये बना रहे और वो बना रहे, ये बना रहे, वो सब पंगा है। जो चले गए उनको जो याद करते हैं वो मूड हैं, उस आत्मा को अपने आगे उस यात्रा पे नहीं जाने देते हैं। वो आत्मा रोती है, और वो जो नाक और सींड और वो जो कंटिन्यू रोते हैं, वो उसको खाना पड़ता है, उसके मुंह में जाता है। इसलिए कहते हैं कि कोई जाए तो अपना राम भजन करो, सिया भजन करो, उसकी यात्रा पूरी हो गई, अपनी तैयारी करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। वो हम उसको क्या दे रहे हैं? वो जो नाक और सील्ड के वो जो निकल रहे हैं ना, ठी ठी करते हैं, रोते हैं, क्या है ये, वो उसके मुंह में जाता है।
मूढ़ मनुष्य उन आत्माओं को आगे जाने नहीं देते हैं। जय राम जय। अच्छा इंसान वो है कि उनको अपने इष्ट में जाके विलय कर दे उस ज्योत को। वो एक ज्योत है, उस ज्योत को देखे और अपने इष्ट की बड़ी ज्योत को देखे और हम सब उस ज्योत में जाके एक हो गए। जय राम जी की। जय राम जय राम। जो बचे हुए उनको देख लो। बूढ़ो बीता हुआ समय आएगा, वो तो चला गया और वो कोई मरती थोड़ी ना है आत्मा। वो तो उस एक गहरे सपने में चलेगी, उसका एक नया संसार शुरू हो गया, वहां से मिलने लगे और उसको थोड़ा ना पता कि उसे क्या लेना देना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्या रात को सपने में तुम्हें अपने शरीर का भान होता है? इस वाले शरीर का भान होता है? उस वाले का होता है? नहीं होता है। वो जो मजे ले रहा है, वो जो दुखी सुखी हो रहा है, ये जो सारा दिन भागता रहता है, वही वाला, वो जो अंदर लगा हुआ है, वो जो देख रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। उसी का सब बनाया हुआ है। वो जो ये जो अंदर सुखी दुखी हो रहा है ना सपने में, जो सामने है उसको ना देख के सपने में घूम रहे हैं। जय राम जी की बोलना। मन रात को कुछ भी बना सकता है, और वो कहां से बना रहा है? वहां से आत्मा गुजरी है, कुछ पीछे का और कुछ आगे का, क्योंकि वो आत्मा सब जान रही है। तो वहां से वो सब कभी कभी जब शांत होता है तो उधर नजर चली जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ कर्म तुम्हारे सामने से होके, क्योंकि तुम कब यदा 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 सनातन मार के सिर सारे बैठ गए। उन्होंने कहा प्रभु इसका पता नहीं लग रहा ये कहां से शुरू और कहां खत्म है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं प्रकाश हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सृष्टि की नई नई उत्पत्ति हो रही है। ये आकाश जो का त्यों है, बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े ग्रह, बड़े बड़े नक्षत्र, बड़ी बड़ी दुनिया, बहुत जीव जंतु इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक अनेक जगह पे हैं। बस जितनी जिसकी ट्रांसफर कहाँ होना है, ऐसा होया ना, उसके दिमाग में इसको पृथ्वी कहते हैं, उसको मंगल कहते हैं, उसको शनि कहते हैं, उसको ये कहते हैं। क्या पता लगे कौन से पे पैदा हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। बुद्धि के हिसाब से, क्योंकि जहाँ जहाँ तुमको अच्छे बुरे लगते हैं, अगले जन्म में वो सारे तुम्हारे आगे पीछे खड़े रहते हैं। तो एक गिरगिट था धूप में, तो इतनी एक प्लाट कैसे बाउंड्री हो रखा था, तो ऐसे में चलते चलते तो उसमें से वहां से मुंह उठा के ना बाहर ऐसे कर रहा था, ऐसा करके राम राम राम, गेट पे मुंह रख के बाहर की तरफ से। तो वो इधर से पैदल 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 जा रहा, और एकदम से मैंने उसको देखा तो राम 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 राम। मैं उसके पास गया, मैंने कहा बापू क्या हुआ? करा बाबा जी मेरा प्लाट है, ये मैंने ये लगवाए थे, ये बाउंड्री करा के गेट खिंचाया था, तो बाबा जी अब मैं ये बन गया हूँ। पूरा नहीं, पेड़ों पे लंबे लंबे रंग भी बदलते रहते हैं, गिरगिट लाल उसका मुंह, और ऐसा करे ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा, राम राम। मैंने कहा भाई दोस्त एक यही उपाय है जो तू कर रहा है। इतना फल हो सकता है, उस टाइम कुछ कर थोड़ी ना सकता है। वो ना तेरे हाथ में है, निकलेगा तो जरूर वो फल तो देगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम।
तेरे मूढ़ता, तेरे मोह, तेरे राग द्वेष के कारण तू दुखी है। दुख का कारण नारायण नहीं है। ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं, ओ इसने ऐसा कर दिया, ओ इसने। जब देखे तब कहाँ मिलोगे? क्या वो गड्ढे में मिलेंगे? वो गांव में बाहर वो गड्ढा है ना, जो रहते हैं उसे नाते उसी में रहते हैं। तो इतनी दूर तो गंगा जी भी है। दो भाई थे, उनकी जो है माता जी गुजर गई, उधर से गई, बहुत काफी दूर थे, पैदल पैदल तब गंगा जी आना पड़ा करता था हरिद्वार। तो वो लगभग जैसा कहीं उनको ऐसा पड़ता था 700-800 किलोमीटर हरिद्वार। माता जी गुजर गई तो फिर वो गाँव के ऐसा करते थे, फूल लेके फिर पैदल पैदल आते थे हरिद्वार। एक बेटा अपना लेके आता था हरिद्वार, जो पहले टाइम में। तो अब वो हुआ तो बड़े वाला तो वहाँ बैठ गया, तो उसने छोटे वाले को कहा कि फूल तू ले जा हरिद्वार, मैं पीछे माता जी का वो करूँगा, तेरे लिए करूँगा। उसने पैसे पूसे करके दिए उसको 5-7 हज़ार रुपये। तो वो पैदल पैदल चला। अब एक दो और उसने कहा कहाँ जा रहा? उसने कहा माता जी के ले जा रहे हैं। उसने कहा तो क्या कर रहा? फिर चले, अरे चलो। वो अपना 2-3 हो गए, अपना घूमते फिरते खाते पीते जो है माता जी को लेके आधे में पहुंचे तो पैसे खत्म हो गए। उन्होंने देखा कि यार पैसे तो हरिद्वार पहुंचेंगे तो जाना खर्चा, ये तो अभी पैसे तो इतने खत्म हो गए, अभी क्या करें? तो 250-300 किलोमीटर वो आ भी गए थे। आधो तक फैसला हो चुका था और 400 किलोमीटर वो आ चुके थे, 400 किलोमीटर और था हरिद्वार। तो उन्होंने कहा बैठ के सलाह करा कि अब क्या करें। उसने कहा कि रास्ते में एक छोटा सा नाला तेज तेज बह रहा था। उन्होंने कहा कि अगर पवित्र मन से गंगा ही है, सब में जल सबका एक है, दृष्टि थोड़ी बड़ी करो। और उन्होंने माता जी को नाले में, माता जी माफ करना, और नाले में डाल के और अपना वापिस आ गए, घूमते फिरते अपना वापिस आ गए। तो बड़े भाई को पता करा गांव में कौन कौन गए थे। उसको थोड़ा सख्त दृष्टि से होने लगा कि ये कुछ जल्दी आ गए, ये जल्दी आ गया। उसने थोड़ा अता पता कराया, उसने कहा कौन कौन गए थे, इतने दिन से गायब थे गांव से। उसने कहा जी यही है। बस शाम को पंचायत हुई है, उसने बुड्ढों ने सलाह कर ली। उसने कहा पक्का गए भी है, ये पहुंचे नहीं हरिद्वार तक, जाते हैं हम भी। तो 3 आदमियों का 5-7 हज़ार में तो खर्चा चल नहीं सकता, ऐसा करके उन्होंने देखा तो पता कैसे कराया जाए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो। दूसरे दिन सवेरे जब दोनों भाई उठे तो बड़े भाई ने बोला कि माता जी रात मेरे सपने में आई थी और माता जी ने बोला कि ये मुझे हरिद्वार में छोड़ के आया। उसने कहा माता जी 400 किलोमीटर तुझे बताने आई, 400 किलोमीटर था कि हरिद्वार भी था, वहां क्यों नहीं गई? अगर वो वहां से तुझे बताने 400 किलोमीटर आई कि ये मुझे हरिद्वार में छोड़ने गया, तो वो हरिद्वार क्यों नहीं गई 400 किलोमीटर? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। माता जी तो वो भी तेज थे, तो उन्होंने सोचा यार ये तो पता कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते तीनों ने कसम खा रखी थी। उन्होंने कहा सोच ले, तेरी भी जाएगी और तेरी भी जाएगी, फूल लेके फिर जाएंगे, तो सोच ले। तो तीनों ने सलाह कर रखी थी। ये तो पक्का पता था कि वहां से पता नहीं लग सकता। उन्होंने भी सलाह बनाई बुड्ढों ने
उन्होंने कहा कि भाई जो है माता जी रात को सपने में आई थी। वो जो समय चला गया तुम उसमें पकड़े हो, पल पल में हजारों हजारों सृष्टियां बन रही हैं, पल पल में खत्म हो रही हैं। शरीर तेरा नाशवान है, ये तेरा था नहीं। राम और कृष्ण, कबीर, नानक, दत्ता का, साई का नहीं रहा। तुम्हारा क्या रहेगा? ये शरीर तो रहेगा नहीं। भगवान ने बनाया था ट्रस्टी, बनने लगे मालिक, तो फिर वो मालिक यही का यही रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक बार तो बाबा जी लोगों ने, जैसा कोई वो बताते हैं ना ऐसा करके, तो बाबा जी लोगों ने वहाँ जाके इंक्वायरी भी किया उनके गांव में कि जी ऐसी ऐसी फला फला बात थी क्या जी? उन्होंने कहा हाँ जी ऐसी थी जी। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे नाम का आदमी था आपके गांव में? उन्होंने कहा हाँ जी था। उन्होंने कहा महाराज वो कितना टाइम पहले चले गए? उन्होंने कहा जी 2 साल पहले। उन्होंने कहा महाराज उनका प्लाट कोई ले रखा था उन्होंने? उन्होंने कहा जी हाँ जी वहाँ पे हमारा प्लाट है। अब उनको बोलो कि तुम्हारा पापा जी ये बन गया गिरगिट, करेंगे क्या? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शुद्ध कर लेना भावना, नहीं तो किस टाइम की कैसा विचार चल रहा होगा, जन्म का कारण वही बनेगा, ध्यान रखना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंदर काम का विचार चलता हुआ और मर गए तो पेड़ बनोगे। और लड़का अगर अच्छे कर्म हुए तो नारायणी नारायण बन जाएगी और नारायण नारायणी बन जाएगा। पक्की बात है ये। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और अगर राम नाम चलता हुआ तो परेशानी जरा सी नहीं है। जैसे ग्रीस ग्रीस करके नई नई गाड़ी चलती है ना, मुश्किल आते हैं। A1 अपना कुकड़ा लगा हुआ। पल पल जा रहा है, ये पड़े हैं वासनाओं के चक्कर में। अंदर वो मन क्या? मन यानी वो विचार। आगंतुक आया, हमको हिला के चला गया। हम बार बार आता है वो जूता उठा के हमारे सिर पे मारता है, हम चैन 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 करते रहते हैं, फिर चला जाता है। दो कुत्ते पाल रखे थे एक आदमी ने। वो देखा उसने, वो बढ़िया उनको खिलाता पिलाता, बहुत गजब की सेवा करता, उनकी बहुत बढ़िया सेवा करता। और सेवा सुबह करके खिला पिला के बढ़िया, और शाम को उनको दोनों को एक कमरे में ले जाता और अंदर ले जाके उनको बांधता। और हेक्टर लेके जो है ना, उनकी दे पिटाई इतनी मारता, इतना मारता, फिर चू चू करते हुए फिर उनको ले आता बाहर, फिर उनको खिलाता बढ़िया। ये क्या है? उसने कहा बाबा जी मैं पिछले जन्म में राजा था और ये 2 मेरे नौकर थे, ये जो है मेरी बहुत सेवा करते थे, और पीछे से छोटा मोटा जितना सामान आता था मुझे, गिफ्ट गुफ्ट जो भी आते थे,
वो सारे मुझे बिना पता लगाए टपाते रहते थे, गिफ्ट चलते रहता था ऐसा करके। उस तरह इस बार जो है इनका दोनों तारना है। इन्होंने सेवा करी तो इनको मैं रस भरे खिलाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास बिस्तरे बुस्तरे टना टन लगा रखे, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया वाला 6-9 सेकंड उसमें सुला रखे। और जो है एक बार जो है हैंटर से पिटाई करता हूँ ताकि जो है वो भी उतर जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। धोबी है वो राग उतार रहा है। राग भी क्या उतार रहा है? तेरे किए हुए कर्मों के फल उसके होने मात्र से हो रहा है। जैसे चुंबक के पास में लोहा होता है तो लोहे में भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। चुंबक का कुछ लेना देना नहीं, चुंबक अलग है, लोहा अलग है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चुंबक के होने मात्र से लोहे में हलचल हो जाती है, छोटी मोटी चुंबकें, वो भी चुंबक जैसा काम करने लगता है। चुंबक अलग है, लोहा अलग है। चुंबक को दूर कर दो, लोहे में से चुंबक तो खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम मुसाफिर हो यारो, न तुम्हारा ये घर है न ठिकाना, तुम कब से चलते आ रहे हो और चलते जाना है। जिनके लिए भी तुम्हारे अंदर विचार चलते हैं अगले जन्म में प्यार मिलेंगे, ध्यान रखना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनसे राग द्वेष कर रहे हो सारे वही मिलेंगे। तेरा बाबा जी ये कैसे हो सकता है कि पति पत्नी 7 जन्म तक साथ चलते हैं, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई ये जो अगर इस जन्म में पूरा खूं ना कर पाए तो लेंगे जन्म दोबारा। सब लड़ी रहे, कला मची पड़ी है, अंदर है संसार। स्वभाव के अनुसार सारे शरीर काम कर रहे हैं, गुणे गुणे वर्तित। जिसका जैसा स्वभाव है अपने स्वभाव से परेशान है सब। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वभाव के कारण वो कल उस वाले बराबर वाले पेड़ में गुलाबी पिंक कलर का वो निकला है, पिंक कैसा वो जो फूल निकला है अभी वहां सामने, उसके साथ वाले पेड़ पे अभी आज एक सफेद निकला है। आय हाय हाय हाय, सब कुछ दोनों का एक जैसा दिखने में, बिल्कुल एक जैसे पेड़। मैं दोनों को जाके ऐसा देख रहा हूँ, तो यार यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। बीज स्वभाव सबका अलग अलग है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पर सौ मैंने अपना जो जहां से वो भाव उठ रहे हैं वो सबके अंदर एक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शून्य अवस्था में पूरा ब्रह्मांड एक है। आकाश में सब कुछ बन रहा है और आकाश में सब विलीन हो रहा है। पदार्थ को खत्म नहीं किया जा सकता, परिवर्तन हो रहा है। नई बनाने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पूरा मिटाना पड़ता है, पूरा, ये नहीं कि वो थोड़ा बहुत रखेंगे। अच्छी कैसे बनेगी? 1000 साल पुरानी चर्च थी, तो वहां पे मीटिंग रखी गई, सब में उन्होंने कहा जर्जर हो चुकी है, बहुत कभी भी गिर सकती है, कमरे कुमरे भी लगा रखे थे।
फिर प्रस्ताव, सब बैठे, बड़ी चर्चा चली, समाज से बात की। दादी यहाँ पे जो है इसी की जगह पे नई बनाए, पर नई बनने तक इसको ना हटाएं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, हम यहाँ पे नई बनाए पर इसको ना हटाएं। तो वहाँ पे अच्छी कैसे बनेगी? कुछ पुराना मलवा मुलवा सब साफ करना पड़ेगा, नया सर्जन तभी होगा। पृथ्वी वहीं की वहीं है, कीड़े कीड़े मकोड़े पैदा हो के खत्म हो रहे हैं। कौन कह रहा है डायनासोर नहीं है? डायनासोर तो अभी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो होंगे, तभी तो बुद्धि ने देख लिए, तभी तो बना लिए उसने। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हर चीज प्रकृति पल पल गुजर रही है, बस दोबारा बुद्धि के अनुसार दोष तुम्हारे विचारों का है, आत्मा का नहीं। जिसके विचार है विकारी, वो समझ ले कि मुझे है एक बीमारी, बहुत भयंकर बीमारी है, जिसके विचार है विकारी। शुद्ध मन, शांत मन, आनंद है, एक है, अभेद है। शुद्ध मन वो है जिसके लिए दूसरा खत्म हो गया, जो सब जगह पे अपने आप को ही महसूस कर रहा है। जिसके लिए दूसरा बचा है, जो दूसरे में व्यवहार कर रहा है, वो सत्य नहीं देख रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो कल सुखी होगा या ऐसा करने से सुखी होगा, वो सत्य नहीं देख रहा है। बात 2 मिनट में, 1.5 मिनट में समझ में आ जाए, जरा सांस रोक के बैठो। 1.5 मिनट के बाद पेन पे लिखना शुरू करना, तुम अपनी इच्छाएं। 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट ले सकते हो आप, पर सांस नहीं ले सकते जब तक वो लिखना है। लिखो, बताओ क्या क्या इच्छाएं हैं, उन पर विचार किया जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अनमोल श्वासानु ना रोल बन गया, उठ जाग सवेरे पढ़ सतगुरु दी वाणी, श्वासानु ना रोल बन गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। रब को याद करना पड़ता। मैं सुबह शाम नाम लेते हैं, दिन में किसका लेते हो? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दिन में किसी और को भजते हो जो सुबह शाम लेना पड़ता है? भगवान का नाम लेना पड़ता है। उसका वो प्रेमी की याद या प्रेमिका की याद अपने आप आती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान का नाम लेना मत, ले तो रहा हूँ सुबह शाम, हाँ हाँ करके करते तो है, राम राम करके हल्ला बजाते तो है, और क्या करें? आंखें बंद करके बैठते तो हैं, अंदर से 1 मिनट ना हो। मन मेरा निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहते कभी कभी। पड़ोस में कोई दूसरा आके बैठ गया तो अंदर आरती हो गई जी, प्रसाद खा लो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और क्या है? वो शिवलिंग के ऊपर वो इतना चमक रहा है कि उसमें वो अपना आपा दिखाई दे रहा है। सबका, सबके अंदर वही, जो भी देख रहा है उसको सब अपने आप को देख रहे हैं उसमें। एक में अनेक और अनेक में एक। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो कुछ नहीं कहता है, वो बस है, लिंग शरीर है, वो एक शरीर है। सब जाके उसे सुना रहे, उसकी कोई नहीं सुन रहा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
वहां भी जाके अगर अंदर तरंगे चलती रही तो तुम शांत कहाँ और कब होते हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ कुछ समय निकालें, प्रेम कर लें श्री राम से। आओ यारो कुछ समय निकालें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम खुश रहो, आनंद में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और जय राम जी की बोलते रहो। जिस विधि राखे राम उस विधि रही हो। मुंह से हरदम सिया राम सिया राम सिया राम कही। जय राम जी की भाई। जय राम। राम।